वेलकम बैक टू माय चैनल विद 0522 ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, कमेंट में बताना। और सुबह के बज चुके हैं 10:30 और फ़ोन हैंग करते हुए, जिस ब्लॉग में कभी कभी आवाज़ कट पता नहीं क्या हो रहा है। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि हम सुबह से कुर्ता बना रहे थे तो चाय पी थी, चाय के साथ कुछ भी थोड़ा बहुत। अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं प्रॉपर। उसके बाद आज हम जाएंगे बैंक। इतनी धूप में काम करना ज़रूरी है बाहर के, तो आज कर ही लेते हैं। बहुत धूप हो रही गाइस, बहुत धूप। और कल थोड़ा अपसेट थी, आज प्रॉपर ब्लॉगिंग करेंगे। देखते हैं कितने बजे मैं फ्री होती हूँ, फिर आपके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए दिखाते हैं मम्मी किचन में नाश्ता बना रही हैं। ये है हमारा किचन, जहाँ मम्मी लौकी की सब्ज़ी और पराठा बनाई है। बहुत गर्मी हो रही है और पराठा बन चुका है। मम्मी कह रही बहुत तेल खाती है, इसलिए सब्ज़ी देखिए आज कैसी बनाई है। कोई बात नहीं, ये भी खा लेंगे, भूख बहुत तेज़ लगी। चलिए आप लोग भी आ जाइए। जो भी हो, भले ही सब्ज़ी में तेल कम हो, बट टेस्ट में वाओ। इससे पता चलता है कि खाना सिर्फ तेल से ही अच्छा नहीं बनता। मुझसे ज़्यादा पड़ जाता है यार, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि खाने में तेल कम डालूँ। चलिए खा लेते, उसके बाद मिलते हैं। ओके, आके मिलते हैं आपको, ठीक है। तो मैं बाहर ऐसे ही जाती हूँ, ना धूप लगे ना किसी को फेस दिखे, क्योंकि फेस पे कुछ भी ना लगाओ तो ऐसे कर लेना चाहिए, एकदम दिखेगा ही नहीं। तो गाइस चलिए, मम्मी झोला वोला तैयार कर दी है ले जाने के लिए। आके मिलते हैं, ठीक। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए बाय, मिलते हैं आगे। नहीं बजा, ओह माय गॉड। और मैं पैदल चल रही हूँ, क्योंकि मैंने टैक्सी कर ली थी। अब मैंने सोचा थोड़ा पैदल चलते हुए, बहुत धूप से चलती हुई आ रही, दिखाई दे रही हूँ आपको। चलिए, बस थोड़ी दूर पे घर रह गया। अब मैंने सोचा थोड़ा पैदल चल लेती हूँ। ऑटो से तो मैं आई हूँ इतनी धूप में, मम्मी ने कहा था बट मैं थोड़ा पैदल चल लेती हूँ। ऐसी गलियों से जाती हूँ मैं जहाँ सन्नाटा हूँ। देखिए, मतलब कि ये पीछे का रास्ता है ना, मेन रास्ते भी होते हैं, पीछे के रास्ते भी होते हैं। तो ये पीछे वाला रास्ता है, वो मैं ढूंढ निकालती हूँ। जो यहाँ ठाकुरगंज में रहते होंगे वो जानते हैं, ये मंजू टंडन वाला रास्ता है। चलिए भाई चलते हैं। हाल और प्यास लगी, पानी है मेरे पास, लेकिन हमने सोचा घर ही में पियेंगे चल के। चलिए चलते हैं। किराया भी बचाना था, तो मम्मी ने कहा तुम्हारा काम है तो तुम ही खड़ा हो जाके, तो फिर हमने ही कर लिया। चलो चलते हैं, मिलते घर पे। आ गई थी और आने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, पूरे बाल वाल बिगड़ के, कपड़े चेंज किए मैंने और बस अभी थोड़ी देर बैठी हूँ। तो थोड़ा बहुत काम था, मैंने कहा बाहर का निपटा लेती हूँ। रोज़ रोज़ इसी धूप के चक्कर में रह जाता है। काम भी ज़रूरी है करने। तो हो गए हमारे काम। अब आते हैं आपके थोड़े से सवालों पे। कल थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई और थोड़ा सा आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें नहीं भी शेयर कर पा रही हूँ। वो हमारा पास्ट है। हमारे पास्ट में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, हमारी पूरी फैमिली के साथ बहुत कुछ हुआ है। तो वो चीज़ें मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर बताऊँगी जब मेरी पहचान एटलीस्ट यूट्यूब पे सब्सक्राइबर मेरे अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। जब मैं अपना मुंह खोलूँगी तो मेरे पास सपोर्ट करने के लिए मेरी इंस्टा फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली होगी। तब मैं अपने साथ हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ है, हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हम उसके बारे में ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूट्यूब से चाहिए, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। जब मैं कुछ चीज़ें बाहर लाऊंगी तो आप सपोर्ट में रहेंगे कि हाँ इतना कुछ हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी यूट्यूब पे बहुत छोटी सी पहचान है। अभी मैं कुछ भी बोलूँगी तो जो भी लोग हैं वो मुझे शायद अभी बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो फिर उसके लिए भी एक सही वक्त आएगा, तो मैं उसके बारे में आपसे ज़रूर बताऊँगी क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो अभी नहीं, कुछ टाइम में हम ज़रूर बात करेंगे। एटलीस्ट नहीं तो मेरे 100 के सब्सक्राइबर तो हो ही जाने चाहिए, उसके बाद ही हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने देखा है लोगों को यूट्यूब पे अपनी दिल की बातें शेयर करते हुए, अपनी चीज़ें शेयर करते हुए, फिर उनको इंसाफ भी मिलता है। जब आप इंटरनेट पे वायरल हो जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, पूरी पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, अगर आप रियल हो। फेक चीज़ों की तो मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हम लोगों ने चीज़ें की हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन उसमें वक्त है। तो चलिए आज की बातों पर बात करते हैं, सब छोड़ते हैं। पास्ट है, लेकिन हमारा पास्ट बहुत बुरा है, जिसको भुलाया नहीं भूले जा सकता।
आपका सपोर्ट हमें हमेशा ही दिखने को मिलता है। जब भी हम ब्लॉग डालते हैं आपके प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए कि दीदी अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करना। थैंक यू सो मच। आई थिंक ब्लैक पैंथर, थैंक यू सो मच कि इतना तुमने बोल ही दिया ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, जब भी मुझे इतने सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे ज़रूर सपोर्ट लेंगे, आप ही से सपोर्ट लेंगे, आप ही से कहेंगे चीज़ें, ठीक है। लेकिन अभी मुझे नहीं उतनी ज़रूरत है। मैंने सिर्फ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए कि हाँ, हमारी फैमिली में अब पहले मेरे मम्मी पापा दोनों मिलके मेहनत करते, अब मेरी मम्मी अकेले करती हैं, तो बस वही शेयर किया। ऐसा मेरे पास कोई भगवान की कृपा से अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि वही हम बातें रिपीट नहीं करेंगे कि भगवान ने अगर खाने के लिए मुंह दिया है तो काम ज़रूर देगा, वो हमें भूखा नहीं मारेगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी लाइफ में, लेकिन अगर होगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और वैसे भी हमने कहा था कि हम रुद्र अभिषेक की पूजा करवाने को सोच रहे हैं, तो उसी पे एक कमेंट आया था कि दीदी आपने सोच लिया, आपने अच्छा, आपके विचार ही इतने अच्छे हैं तो समझ लीजिए रुद्र अभिषेक हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कि कुछ प्रॉब्लम अगर मैनेज हो जाएगा तो हम वो चीज़ें कर लेंगे। जैसे कि हमारी मम्मी का बहुत मन है, हमारी मम्मी अब पूजा पाठ और इन्हीं सब में लगी रहती। कभी कभी मैं उनसे बोल देती, जैसे कि वो भक्ति भजन दिन भर भजन गाया करती, मैं भी मतलब ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं बोलती हूँ मम्मी यार मन में गा लो भजन तो फिर कहेंगी लो अब इसको मेरे भजन गाने से भी दिक्कत है। तो उनको अब पूजा पाठ, यहाँ जाना, केदारनाथ जाना, अमरनाथ जाना, जीवन के बस यही भक्ति भाव में ही लगना। हम लोग भी भक्ति भाव में लगे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये भी है कि कभी फिल्मी गाने भी सुन ले, कभी इन चीज़ों में मन लगा लिया, कभी गेम खेल लिया, कभी घूम लिया, व्लॉगिंग कर ली। अब ये सब चीज़ें मम्मी को नहीं समझ आती हैं, तभी वो व्लॉग में प्रॉपर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे समझेंगी तो शायद धीरे धीरे आएंगी। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि वक्त के हिसाब से शायद आ भी जाएँ व्लॉग में थोड़ा बहुत, बट देखते हैं, वक्त ही है, चेंज होगा, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो हम सोच रहे हैं, मम्मी का पूरा मतलब सोच रही हैं कि कैसे भी मैनेज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ रुद्र अभिषेक की तो पूजा होगी, अब कब होगी ये नहीं पता क्योंकि अगस्त तक है ना, लास्ट अगस्त तक है सावन का महीना, तो हम देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद आपके कमेंट जैसे कि चैलेंज तो मैं करना चाहती हूँ, और अभी मैंने कमेंट भी पढ़ा कि पानी पूरी चैलेंज, मुझे ये चैलेंज सही लगा। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हमारे बजट में रहेगा और हम ये चैलेंज शायद कर पाएंगे। तो देखते हैं किसी दिन पानी पूरी का ठेला रुकवाते हैं हम आयुष आर्यन, क्योंकि आर्यन को भी पानी पूरी का बड़ा शौक़ है, देखते हैं वो कितने बताशे खाता है, ठीक है। तो यही चैलेंज हम लोग करेंगे किसी दिन। उसके बाद आपका यही आया कि ऋतु थिएटर शोज़ आप ट्राई करो, छोटे छोटे रोल्स, एक्टिंग। एक्चुअली मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि मतलब कैसे कांटेक्ट करूँ, कहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। मैं अकेले जाके चीज़ें पता करूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं है, या तो फिर मैं गूगल से पता करूँ कि लखनऊ में क्या कैसे होता है, तब मैं जाऊँ। क्योंकि हाँ, आप लोग आइडिया बहुत अच्छा दे रहे हो कि छोटे छोटे रोल से ट्राई करूँ, वरना तो मैं घर पे बैठी ही रह जाऊँगी। क्योंकि ऑलरेडी यार मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कंप्यूटर कोर्स सीख रही हूँ, आपके साथ मैंने काफ़ी बार शेयर भी की है ये चीज़, लेकिन यार एक मन बड़ा भटका सा है। मन मेरा इस चीज़ पे है, लाइक डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग में, और पढ़ाई कहाँ समझ आएगी। और इसी वजह से कभी कभी जैसे मम्मी मुझे सुना देती हैं कि कंप्यूटर सीख रही हो, 1 साल हो गया, कंप्यूटर घर में भी रखा, कभी उसको यूज़ ही नहीं करती, क्योंकि हम उसको यूज़ करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए लाए थे, अपने भाइयों को ही सिखा दो। बट अब मम्मी से मैं कैसे बताऊं कि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई हैं और थोड़ी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। हाउ टू आई मैनेज, कैसे मैं करूँ यार। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि अगर भगवान जी इसमें मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी। पूरा ध्यान कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे बुरा लगा थोड़ा, मम्मी ने ही बोला था कि सीख रही हो, कुछ पता नहीं कहाँ क्या करना है। चलो उसके बारे में भी हम थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही है कि मैं मैथ में वीक थी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं मैथ में वीक थी, और टैली जीएसटी अकाउंटिंग आप जानते हो मैथ से रिलेटेड चीज़ है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। और अभी तो सिर्फ मैंने बेसिक नॉलेज ली है, और बेसिक नॉलेज के उस पर हमें नहीं लगता जॉब कहीं मिल पाएगी। मुझे ऐसा लगता है टैली जीएसटी मुझे और अच्छे से सीखनी चाहिए, और किसी भी तरीके से माइंड में कर लूँ तो शायद कोई जॉब मिल जाए पार्ट टाइम में,
क्योंकि आप लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हो, कभी गलत नहीं सोचोगे, सही बात है। क्योंकि बैकअप प्लान आपको लेके चलना चाहिए। बाई चांस अगर भगवान शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखे हो, ना ही ये चीज़ हो, क्योंकि भगवान का लिखा हम बदल नहीं सकते ना, इसलिए। पर होप सो कि मैं ट्राई करूँ चीज़ें। और दूसरी बात, हमारे सिटी की ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि मेरे पास काम बहुत आते, मैंने हमेशा ही आपसे कहा है, लेकिन कुछ फ्रॉड हो जाते हैं और कुछ बाहर देश से आते हैं। जैसे पुणे हो गया, गोवा हो गया। अभी मैं आपके साथ गोवा से एक आया था शूट के लिए, तो मैंने कहा मैं तो लखनऊ से हूँ, मैं तो नहीं आ सकती। तो इस वजह से, और कुछ दिल्ली से आते हैं। और दिल्ली मैं इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि देखो मेरा कोई रिश्तेदार रहता नहीं है, और एक दिन के मेकअप शूट के लिए, क्योंकि वो मुझे जहाँ तक पैसे भी नहीं देंगी। ऐसा होता है कि कोलैबोरेशन में पैसे वैसे, लेकिन पैसे तो लेने चाहिए एटलीस्ट। पैसे मत दो तो मेरा कन्वेंस ही उठा लो। अगर मैं दिल्ली आऊँगी एक दिन के लिए सिर्फ शूट के लिए आपके, तो मेरा कितना खर्चा हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि मुझे मतलब दिल्ली से बहुत काम आता है, बट लखनऊ से हूँ, और लखनऊ के लोगों से लखनऊ में काम करना, भाई मेरी इतनी मिलियन वाली पहचान नहीं है, तो लखनऊ में नहीं हो पाता है। अगर मेरे मिलियन में होते तो वही है, इवेंट में जाना, बहुत सारी चीज़ें होती। मतलब लखनऊ के मतलब क्रिएटरों को देखा है, हर चीज़, वो भी बाहर जाते, बहुत सारी चीज़ें करते, बट ना मेरी किसी से अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, दोस्ती नहीं है, और चीज़ें पता नहीं चलती हैं, इस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। मैंने हमेशा ही आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, यही सब प्रॉब्लम है। और बाकी भगवान नहीं चाहेगा कभी इतनी पैसों की प्रॉब्लम हमें होगी कि ये होगा, बट बस यही सब बातें हैं। और बस 1 बजने वाला है और आर्यन आयुष आने वाले हैं, देखते हैं। और एक नेगेटिव कमेंट भी आया था, बाकी छोड़ो। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन तो आप लोग बोल रहे हो, बट मुझे यार ऐसी कोई मूवी नहीं मिलने वाली है। बस कॉल आया था और कॉल पे तो हमारी ऐसी बहस हो गई, तो बस छोड़ दिया मैंने। फिर भैया मैं मतलब प्रूफ नहीं दोगे, मैं फेक चीज़ों पे थोड़े चल दूँगी। तो फिर एक आया था, तू काली अब मूवी भी करेगी। हाँ करेगी, तो तू तो कुछ कर नहीं पा रही है तो मैं कर लूँगी, ठीक है। अब जिसके लिए था वो तो देख ही लेंगी। उसने कब नेगेटिव कमेंट 1 ही 2 बार किए, बहुत ज़्यादा किए हैं। छोड़ो यार नेगेटिव लोगों को, क्या ही मैं। और क्या कह रही थी, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं कहना है। बाकी तो आपका प्यार इतना ज़्यादा है इतने कम समय में, उसके लिए तो क्या ही मैं कहूँ। ऐसे ही प्यार करते रहना गाइस, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और जो सपना देखा है 100 के सब्सक्राइबर का, होप सो जल्द से पूरा होगा। ये नहीं कह रही कि मेरी मेहनत के बिना मुझे दे दो, जब मैं मेहनत करूँगी तभी मुझे देना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारी मेहनत करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़ हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि एक नया ऐप है मैजिक लाइव, तो मैं वहाँ पे भी आ चुकी हूँ, सेम आईडी रिच0522 से। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स वहाँ मुझे फॉलो कर लें। शायद शायद उस ऐप से मुझे कुछ अर्निंग हो, शायद इन फ्यूचर कुछ हो पाए, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी नए नए वीडियोस आएंगे, ठीक है। एंड हाँ, एक वीडियो मुझे हाल ही में बनाना है, वो वीडियो है, हाय बॉबी, हाय कैम। मेरे पास वैसे तो पिंक ड्रेस, दो पिंक ड्रेस हैं, लेकिन गाउन में है, बट मैं सोच रही हूँ पिंक ड्रेस होनी चाहिए। आई थिंक बार्बी लुक के लिए बेटर रहेगी। तो जल्द से जल्द आपको बार्बी लुक देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं, नॉर्मल मिलेगा। बार्बी जैसे मैंने बार्बी डॉल देखी, एक छोटी बांधे होती पोनी टेल, और बस पिंक ड्रेस होनी चाहिए। बाकी मुझे मेकअप तो आता नहीं, आप जानते हो, तो थोड़ा बहुत जैसा भी होगा आप एडजस्ट कर लेना, ओके। तो होप सो जल्दी आपको बार्बी लुक देखने मिले, ओके बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। चावल बन गया, आज मम्मी ने खाना बनाया है क्योंकि मैं गई थी बाहर। तो ये बनी है अरहर उड़द की दाल। खोलो, खाना खाने जा रहे हैं, आप लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है यार। मैं गई थी, अब आने के बाद मुझे भूख लगती। चलिए खाते हैं। स्कूल से आ गए, वो आम पहले खा रहे, खाना बाद में खाएंगे। ये मम्मी आपने देखा, सो इसी वजह से हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। हमने सोचा है कि ये हम मेज पीछे कर देंगे और यू रूम हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। वैसे भी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, साइकिल दो खड़ी होती है, तो जगह नहीं बचती। तो मतलब जब भी हमारे यहाँ पूजा पाठ या कुछ भी थोड़ा बहुत होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। कम से कम हमारा आगे वाला रूम खाली रहेगा हमेशा। तो चलिए आज शिफ्टिंग करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। और हम जा रहे हैं थोड़ा सा शिफ्टिंग करने। हमने सोचा है कि हम ये तख्त बाहर कर दें और इस रूम में अपनी डाइनिंग टेबल फिट कर दें, क्योंकि डाइनिंग टेबल का कोई काम नहीं गया है। जब से ऊपर किचन हो गया है तब से नीचे कोई खाना ही नहीं खाता है।
तो हमारी डाइनिंग टेबल यहाँ सेफ़ भी हो जाएगी और हमारा आगे वाला रूम खाली भी हो जाएगा। कितना कचरा फैला दिया, डाइनिंग टेबल थोड़े ये कुछ और है, इसी तरीके से रहती है हमारी डाइनिंग टेबल। चलो अब हम इसको पीछे कर देंगे तो ये हमेशा के लिए सेफ़ हो जाएगी, क्योंकि अब इस पर कोई खाना नहीं खाएगा। नीचे किचन था तो खाया पिया जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन अब ऊपर शिफ्ट होने के बाद सब ऊपर ही बेड पे ही खा लेते, कोई नीचे आना ही नहीं चाहता है। बट तो फिर क्या हुआ, हमारी ये खून पसीने की मेहनत की कमाई है मम्मी पापा की, तो इसको सेफ्टी से रखना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो चलिए आज शिफ्टिंग करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर रखा है इसके अंदर, जिसको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। बहुत गंदा हो चुका है इस समय घर हमारा, सफाई अभियान करना है किसी दिन। ये देखिए इधर हमने तखत शिफ्ट कर दिया, उधर हमने डाइनिंग टेबल शिफ्ट कर दी। सफाई हम कुछ टाइम बाद करेंगे। यहाँ पे हमने ये शिफ्ट कर दिया, मेज़ हमने साफ़ कर दी है, बाकी देखते हैं अब कब सफाई करते हैं। तो पूरा कमरा शिफ्ट कर दिया इधर से उधर हमने। और अचानक बारिश होने लगी, इसलिए हम कोचिंग नहीं गए। वो बात अलग है कि बारिश रुक गई थी। आज हम लोग बना रहे प्लाज़ो, ये देखिए बढ़िया लगते एकदम, मम्मी बना रही। सो गाइस चलिए छत पे चलते हैं। आज बारिश हुई थी, इसकी वजह से किसी ने पेड़ों में पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब भीगे हुए हैं। और मैं बहुत देर से कुर्ते बना रही थी, बहुत देर से। मैंने कहा अब थोड़ी देर छत पे चलते हैं, क्योंकि बहुत थक गई मैं तब से बनाते बनाते, मेरी आंखें सूज गई। और वैसे भी पेड़ों को, छत को कल भी मैं नहीं आई थी छत पे, देखा नहीं था। तो जब एक दिन ना देखो तो मुझे चैन ना पड़ता है पेड़ों को देखे बिना। इसमें काफ़ी टाइम से बना रही थी कुर्ते, 4 बजे से बना रही थी। कोचिंग नहीं गई थी तब से बना ही रही थी, 2-3 मैंने बना डाले, क्योंकि कल मम्मी काम पे जाएंगी तो हम लोग सोच रहे बना डालें, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे कल अकेले ही बनाने पड़ेंगे सारे। और मैं बहुत थक गई तब से बनाते बनाते। अब थोड़ी देर छत पे हूँ, उसके बाद नहा धो लूँगी, पूजा पाठ करने के बाद बनाऊँगी। तो बस दिखा रही थी वो कितनी गर्मी लग रही है, और छत पे भी हवा नहीं चल रही, बस ऐसे ही आई हूँ। अभी जाके नहा लूँगी, गर्मी बहुत तेज़ लग रही। चलिए आपको थोड़ी देर में मिलते हैं फिर नहाने धोने के बाद। जब कुर्ते बनाओ तो व्लॉगिंग नहीं कर पाओ, और जब व्लॉगिंग करो तो फिर कुर्ते नहीं बन पाते। दोनों काम है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ दोनों चीज़ें। और बाकी के सवाल जवाब भी अब जो रह गए हैं वो कल बात करेंगे। ओके, नहा धो के फिर मिलते हैं आपको। यह है रोटी सीख गई और कटहल की सब्ज़ी बन गई। आज मम्मी ने खाना बनाया, क्योंकि मैं कुर्ते बना रही थी तो मम्मी ने बना दिया। और आप सब लोग खाएंगे, आप लोग भी आ जाओ, खा लो आके। बहुत तेज़ भूख लगी और आँखों में दर्द भी बहुत हो रही है। मम्मी चादर ओढ़े हैं, सो रही। ये तो सो ही गया, ये भी सो गया, और इधर न्यूज़ देख रही है। देखते देखते हम सो जाएंगे। गाइस अब हम सोने जा रहे हैं। 9:30 बजा नहीं यार, पता है ना उनको, मेहनत करते थक जाते तो फिर। सो गाइस कुर्ता बनाते हुए हम थक गए थोड़ा, अब हमारी नींद बहुत तेज़ आ रही, हम सोने जा रहे हैं। फिर हम सोचेंगे कि रात में उठ के क्या कुर्ता बनाने हैं क्या। अगर उठे तो बना लेंगे, नहीं उठे तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि फिर सुबह हमें अकेले बनाना पड़ेगा, मम्मी का काम है कल ना। सो गाइस इसी जगह पे व्लॉग एंड करेंगे, और कल आपकी कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, सवाल का जवाब भी देंगे, और जवाब देंगे या नहीं देंगे देखते हैं। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।